सारा से तिलहार, अरे पहले मनायो सारा से तिलहार। कथामाला सोहबत सितारों के संग में आप सभी श्रोताजनों को एक पोटली रेत की एवं YPP के YouTube चैनल का जिंदाबाद, सादर जय जगत, सतरंगी जोहार। मैं शिव इस बार लेखिका अमृता प्रीतम जी द्वारा लिखी गई कहानी जंगली बूटी के साथ प्रस्तुत हूँ। अंगूरी मेरे पड़ोसियों के पड़ोस के घर में उनके बड़े ही पुराने नौकर की बिल्कुल नई बीवी है। एक तो इस बात से कि वो अपने पति की दूसरी बीवी है, सो इसका पति दुहाजू हुआ। जू का मतलब अगर जून हो तो इसका पूरा मतलब निकला दूसरी जून में पड़ चुका आदमी, यानी कि दूसरे विवाह की जून में। और अंगूरी क्योंकि अभी विवाह की पहली जून में ही है, यानी पहले विवाह की जून में, इसलिए नहीं हुई। और दूसरा वह इस बात से भी नहीं है कि उसका गौना आए अभी जितने महीने हुए हैं वे सारे महीने मिलकर भी एक साल नहीं बनेंगे। 5-6 साल हुए प्रभाती जब अपने मालिकों से छुट्टी लेकर अपनी पहली पत्नी की क्रिया करने गांव गया था, तो कहते हैं कि क्रिया वाले दिन इस अंगूरी के बाप ने उसका अंगोछा निचोड़ दिया था। इस रस्म की एवज में प्रभाती का अंगूरी के साथ दूसरा विवाह हो गया। शादी के बाद अंगूरी शहर आ गई। मोहल्ले में जब भी बाहर निकलती एक रौनक उसके पाँव के साथ साथ चलती थी। यह क्या पहना है अंगूरी? यह तो मेरे पैरों की छैल चूड़ी है, और वह उंगली में वह तो बिछुआ है, और यह बाहों में यह तो पछेला है, और माथे पर आलीबंद कहते हैं इसे। आज तुमने कमर में कुछ नहीं पहना, तगड़ी बहुत भारी लगती है, कल को पहनूंगी। आज तो मैंने तौक भी नहीं पहना, उसका टाँका टूट गया ना। कल शहर में जाऊंगी, टाँका भी गड़ाऊंगी और नाक की कील भी लाऊंगी। मेरी नाक का नक्शा भी था इतना बड़ा कि मेरी सास ने दिया नहीं। इस तरह अंगूरी अपने चांदी के गहने एक नखरे से पहनती थी और नखरे से दिखाती थी। क्या पढ़ती हो बीबी जी? एक दिन अंगूरी जब आई, मैं नीम के पेड़ों के नीचे बैठकर एक किताब पढ़ रही थी। तुम पढ़ोगी? मेरे पढ़ने को नहीं आता। सीख लो ना। क्यों? औरतों को पाप लगता है पढ़ने से। औरतों को पाप लगता है, मर्द को नहीं लगता ना। मर्द को नहीं लगता, यह तुम्हें किसने कहा है? मैं जानती हूँ। फिर मैं तो पढ़ती हूँ, मुझे पाप लगेगा। शहर की औरतों को पाप नहीं लगता, गांव की औरतों को पाप लगता है। मैं भी हंस पड़ी और अंगूरी भी। अंगूरी ने जो कुछ सीखा सुना हुआ था उसमें उसे कोई शंका नहीं थी, इसलिए मैंने उससे कुछ न कहा। वह अगर हंसती खेलती अपनी जिंदगी के दायरे में सुखी रह सकती थी तो उसके लिए वही ठीक था। अंगूरी को इस तुलना का आभास नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसके गांव की छोटी छोटी बातें करने लगी। माँ बाप की, बहन भाइयों की और खेतों खलिहानों की बातें करते हुए मैंने उससे पूछा, अंगूरी तुम्हारे गांव में शादी कैसे होती है? लड़की छोटी सी होती है, 5-7 साल की, जब वह किसी के पाँव पूज लेती है। कैसे पूजती हैं पाँव? लड़की का बाप जाता है, फूलों की एक थाली ले जाता है, साथ में रुपये, और लड़के के आगे रख देता है। यह तो एक तरह से बाप ने पाँव पूज लिए, लड़की ने कैसे पूजे? अरे लड़की की तरफ से तो पूजे, पर लड़की ने तो उसे देखा भी नहीं। लड़कियां नहीं देखती। लड़कियां अपने होने वाले मर्द को नहीं देखती ना। कोई भी लड़की नहीं देखती ना। पहले तो अंगूरी ने ना कर दी, पर फिर सोच समझ कर कहने लगी, जो लड़कियां प्रेम करती हैं वे देखती हैं। तुम्हारे गांव में लड़कियां प्रेम करती हैं? कोई कोई। जो प्रेम करती है उसको पाप नहीं लगता। मुझे असल में अंगूरी की वह बात स्मरण हो आई थी कि औरत को पढ़ने से पाप लगता है, इसलिए मैंने सोचा कि उस हिसाब से प्रेम करने से भी पाप लगता होगा। पाप लगता है, बड़ा पाप लगता है। अंगूरी ने जल्दी से कहा, अगर पाप लगता है तो फिर ये क्यों प्रेम करती हैं? ये तो बात ये होती है कि कोई आदमी जब किसी छोकरी को कुछ खिला देता है तो वो उससे प्रेम करने लग जाती है। कोई क्या खिला देता है उसको? एक जंगली बूटी होती है ना, बस वही पान में डालकर या मिठाई में डालकर खिला देते हैं, छोकरी उससे प्रेम करने लग जाती है।
फिर उसे वही अच्छा लगता है दुनिया का, और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सच, मैं जानती हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। किसे देखा था? मेरी एक सखी थी, इतनी बड़ी थी मेरे से। फिर क्या? वह तो पागल हो गई उसके पीछे, शहर चली गई उसके साथ। यह तुम्हें कैसे मालूम कि तेरी सखी को उसने बूटी खिलाई थी? बर्फी में डालकर खिलाई थी, और नहीं तो क्या। वो ऐसे ही अपने आप माँ बाप को छोड़कर चली जाती। बहुत चीज़ें लाकर देता था, शहर से धोती लाता था, चूड़ियाँ लाता था, शीशे की और मोतियों की माला भी। ये तो चीज़ें हुई ना, पर यह तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि उसने जंगली बूटी खिलाई? नहीं, खिलाई तो थी उसे। तूने वह जंगली बूटी देखी है? मैंने नहीं देखी। वो तो बड़ी दूर से लाते हैं, फिर छिपा कर मिठाई में डाल देते हैं या पान में डाल देते हैं। मेरी माँ ने तो पहले ही बता दिया था कि किसी के हाथ से मिठाई नहीं खाना, वरना अपना किया पाएगी। बावरी हो गई थी बेचारी, बालों में कंघी भी नहीं लगाती थी, रात को उठ उठ कर गाने लगती थी। क्या गाती थी? पता नहीं क्या गाती थी। जो कोई बूटी खा लेती है ना, बहुत गाती हैं, रोती भी बहुत है। बात गाने से रोने पर आ पहुंची थी, इसलिए मैंने अंगूरी से और कुछ न पूछा। अंगूरी पहले कितनी ही देर मेरी ओर देखती रही, फिर धीरे से कहने लगी, बीबी जी, मुझे पढ़ना सिखा दो। क्या हुआ अंगूरी? मुझे नाम लिखना सिखा दो। किसी को खत लिखोगी? अंगूरी ने उत्तर ना दिया। अंगूरी ने फिर भी जवाब न दिया। मैंने पूछा, पाप नहीं लगेगा पढ़ने से? चुप। मैं अंगूरी की पीठ की ओर देखती रही। अंगूरी के होठों पर एक गीत था, पर बिल्कुल सिसकी जैसा। मेरी मुंदरी में लागो नगनिया, हो बैरी कैसे काटूं जोबनमा। अंगूरी ने मेरे पैरों की आहट सुन ली, मुंह फेर देखा और फिर अपने गीत को अपने होठों में समेट लिया। तू तो बहुत अच्छा गाती है अंगूरी। सामने दिखाई दे रहा था कि अंगूरी ने अपने आंखों में कांपते हुए आंसू रोक लिए और उनकी जगह अपने होठों पर एक कांपती हंसी रख दी। मुझे गाना नहीं आता। आता है, या तो तेरी सखी गाती थी। फिर मुझे भी तो सुनाओ। ऐसे ही गिनती है बरस की, 4 महीने ठंडी होती है, 4 महीने गर्मी और 4 महीने बरखा। ऐसे नहीं, गा के सुनाओ। अंगूरी ने गाया तो नहीं, पर 12 महीनों को ऐसे गिना दिया जैसे यह सारा हिसाब वो अपनी उंगलियों पर कर रही हो। 4 महीने राजा ठंडी होत है, थर थर कांपे करे जुआ। 4 महीने राजा गर्मी होत है, थर थर कांपे पवनवा। 4 महीने राजा बरखा होत है, थर थर कांपे बदरवा। अंगूरी एक तक मेरे मुंह की ओर देखने लगी। मन में आया कि इसके कंधे पर हाथ रख के पूछूं, पगली, कहीं जंगली बूटी तो नहीं खा ली? खाना खाया कि नहीं? अंगूरी ने मुंह पर उठाकर देखा। यह मुझे मालूम था कि अंगूरी अपनी रोटी खुद ही बनाती थी। प्रभाती मालिकों की रोटी बनाता था और मालिकों के घर से ही खाता था, इसलिए अंगूरी को उसकी रोटी की चिंता नहीं थी। इसलिए मैंने फिर पूछा, आज रोटी बनाई है या नहीं? अभी नहीं, सवेरे बनाई थी। चाय पी थी? चाय? आज तो दूध ही नहीं था। आज दूध क्यों नहीं लिया गया था? वह तो मैं लेती नहीं, वह तो रोज चाय नहीं पीती हूँ। फिर आज क्या हुआ? दूध तो वो रामतारा हमारे मोहल्ला का चौकीदार है, सबका साझा चौकीदार। सारी रात पहरा देता था। सवेरे उठकर मुझे याद आया कि जब अंगूरी नहीं आई थी, वह सवेरे ही हमारे घरों से चाय का गिलास मांगा करता था, कभी किसी के घर से और कभी किसी के घर से। चाय पीकर वो कुएं के पास सो जाया करता था। मुझे दुखी हुई हंसी आई और मैंने कहा, और अंगूरी, तुमने 3 दिन से चाय नहीं पी? ना। अंगूरी ने जुबान से कुछ न कहकर केवल सिर हिला दिया। रोटी भी नहीं खाई? अंगूरी से बोला नहीं गया। लग रहा था कि अंगूरी ने रोटी भी नहीं खाई होगी, न तो खाने जैसी ही। राम तारे की सारी आकृति मेरे सामने आ गई। बड़े फुर्तीले हाथ पांव, एक हरा बदन, जिसके पास हल्के हल्के हंसती हुई और शर्माती आंखें थी, और जिसकी जुबान के पास बात करने का एक खास सलीका था। अंगूरी जी, कहीं जंगली बोटी तो नहीं खा ली तूने? अंगूरी के मुंह पर आंसू बह निकले। इन आंसुओं ने बह बह कर अंगूरी की लटों को भिगो दिया, और फिर इन आंसुओं ने बह बह कर उसके होठों को भिगो दिया। अंगूरी के मुंह से निकलते अक्सर भी गीले थे। मुझे कसम लागे जो मैंने उसके हाथ से कभी मिठाई खाई हो। मैंने पान भी कभी नहीं खाया, सिर्फ चाय। जाने उसने चाय में ही, और आगे अंगूरी की सारी आवाज़ उसके आंसुओं में डूब गई।
YPP एवं एक पोटली रोड के यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसके बेल आइकॉन को दबा करके अधिक से अधिक लोगों तक प्रसारित कीजिए। से तिला